वहां 3 मुख्तलिफ क्यों? शहीद मिल्लत हमारे बुजुर्ग फाजल अलवी साहब कहा करते थे, सोच किसी और जगह पे ना लगाना, जो बात में पैदाने लगा उस बात को समझ। 3 जगहों पे कंकर क्यों मारे जाते? बच्चों के लिए बात खोलने लगा। इस शैतान ने 3 मुख्तलिफ हुलियों में आके इब्राहिम की कुर्बानी को रोकने की कोशिश की। खुदा ने कहा क़यामत तक के लिए इसके 3 हुलियों पे लानत को। कौन से? मैं हुलिये बता देता हूं। हजरत इब्राहिम जब इस्माइल को लेके घर से निकल आए, इसने पहला हमला किया इब्राहिम की बीवी पे। नाम था बीबी का हाजरा। ये भेष बदल के आया। शैतान के पास ये ताकत है, ये रूप बदल लेता है और ये बड़े मुअज़्ज़ज़ रूप में आता है। शैतान जब भी आया मौलवी का रूप में आया, मातमी का रूप में नहीं आया। ये कपड़े वही पहनता है जो इसे फिट हो। ये भेष बदल के बीबी हाजरा के दरवाजे पे इसने दस्तक दी। अंदर से इस्माइल की माँ ने पूछा कौन है? कहने लगा बीबी तेरा हमदर्द हूं। बीबी ने कहा क्यों आया? कहने लगा पूछने आया हूं तेरा बेटा इस्माइल कहाँ है? तफसीर कहती है बीबी ने कहा अपने बाप के साथ उसके दोस्त के घर दावत पे गया। कहने लगा नहीं बीबी दावत पे नहीं गया, छुरी साथ लेके गया है, रस्सी हाथ में है, तेरे बेटे को ज़िबा करने के लिए गया है। बीबी ने कहा बाप हो के बेटा कैसे ज़िबा कर सकता है? कहने लगा अपना अल्लाह राजी करना चाहता है। उसके अल्लाह ने कहा अगर मुझे राजी करना बेटा ज़िबा कर। वो बेटा ज़िबा करने के लिए चला गया। किताबें चाहोगे छत तक ढेर लगाने के लिए तैयार हो। इस्माइल की माँ इब्राहिम की बीबी ने कहा मुझे करना क्या चाहिए? कहने लगा बीबी सोच क्या रही है, दरवाजा खोल घर से निकल, दरवाजा खोल घर से निकल, दरवाजा खोल घर से निकल। वो सामने इब्राहिम जा रहा है, उसका हाथ पकड़ इस्माइल को लेके वापस आ जा। अभी उसने कहा दरवाजा खोल घर से बाहर निकल। बीबी ने बंद दरवाजे के अंदर से कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कहीं तो दरवाजे के बाहर शैतान तो नहीं खड़ा। इसका बीबी बाहर तो आई नहीं, अंदर में गया नहीं, पहचाना कैसे? बीबी देख रही जो नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे घर से निकाले, वो कल भी शैतान था आज भी शैतान। तो नबी की बीवी को निकाल। हाजी जब पहले शैतान को पत्थर मारते हैं तो सिर्फ शैतान को नहीं लगता, हर उस बंदे पे लानत होती है जिसने जिस भी दौर में ये काम किया। जो नहीं जा सके टीवी पे जाके देख लो, वहां पे शैतान खड़े, वहां पर तो सीमेंट के बड़ी बड़ी दीवारें बनी, पत्थर दीवार को लगता है, अल्लाह कहता शैतान को लगता है। मेरे मालिक ये तो दीवार है। फरमा बेशक दीवार है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं अगर किसी पे लानत करनी हो असल ना मिले तो शबी बना लिया करो। अगर किसी पे इज्जत करनी हो असल ना मिले तो शबी बना लिया करो। पहला शैतान, पहला हुलिया, पहला पढ़ दिया जी। पहले को पत्थर इसलिए मारा जाता है कि इसने नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे घर से निकालने की कोशिश। पहले किरदार पे लानत हो गई। दूसरा कौन सा किरदार? ये भेष बदला हुआ था, ये इब्राहिम के पीछे आया। इसे पता चला गया हाजरा तो आई नहीं, अब ये इब्राहिम के पीछे चल रहा, साथ साथ चल रहा है। इब्राहिम से कहने लगा आज बाप और बेटा कहाँ जा रहे हैं? इब्राहिम ने कहा कुर्बानी देने जा रहा हूं। किसकी? बेटे की। क्यों? अल्लाह को राजी करने के लिए। किस लिए? फरमाया ख्वाब आया है। जब ख्वाब आया है, और कुरान भी कहता है लक़द सदक़्ता रुया, इब्राहिम ने ख्वाब देखा था, उसकी तबीर की। जब इब्राहिम ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, इब्लीस देखकर कहा जाने दे इब्राहिम, मैंने भी कई बार ऐसे ख्वाब देखे हैं, मैंने तो कभी अपना बच्चा ज़िबा नहीं किया। इतना कहना था, इब्राहिम ने फेरती हुई आंखों से देखा, आवाज़ आई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। क्या तू शैतान है? कहने लगा तूने कैसे पहचाना? फरमाया तो नबियों को अपने जैसा समझे, वो बंदे नहीं होते, शैतान होते। जो भी नबी को अपने जैसा समझे, जो भी समझे, इसका मतलब है जब दूसरे शैतान को पत्थर मारा जाता
बातें पहुंच गई जी। तीसरी पहुंचने लगी, हाजरा पे हमला किया, हाजरा ने पहचान लिया, इब्राहिम पे आया, इब्राहिम ने पहचान। जनाब इब्राहिम इस्माइल को बिठा के जगह साफ कर रहे थे कि यहाँ बेटा लिटाना है। ये इस्माइल के पास आके बैठ गया। इसने कहा ये जल्दी आ जाएगा, ये बच्चा है। उसे नहीं पता था नबी बचपन में भी नबी होता है। इस्माइल के पास बैठ के कहने लगा कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, क्यों बाप की बात मान रहा है। इब्राहिम की तरफ देख के इस्माइल ने कहा क्या करूं, क्या कहा जा घर जा, माँ इंतजार कर रही है। इस्माइल ने कहा पापा क्या सोचेगा, क्या कहा जाने दे, बाप बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में फैसले ठीक नहीं होते। उसने बुढ़ापे में बात कह दी, तूने मान ली, जा घर जा, तेरी माँ इंतजार कर रही है। उसने इतना कहना था कि बुढ़ापे में बात नहीं मानते। इस्माइल ने फिर दी आंखों से देखा, नीचे से पत्थर उठाया, पत्थर का उठाना तो शैतान भागा। इस्माइल ने पीछे से पत्थर मार कर ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, तो मुझे गुमराह करने आया था। कहने लगा तेरी माँ ने पहचाना, चुप रहा, तेरे बाप ने पहचाना, चुप रहा, तू तो भी बच्चा है, तुझे कैसे पता चल गया। इस्माइल ने कहा कम वक्त तुझे नहीं पता, जो नबियों के दिमाग में शक करे वो कल भी शैतान थे, आज भी शैतान। इसका मतलब है जो भी नबी के दिमाग में शक करे वो शैतान होता है और लानत का हकदार होता है। यहाँ बंदे हम पे एतराज करते हैं कि लानत न करो, वहां सारे लानत करके आते हैं। यहाँ नमाजें इकट्ठी पढ़ो तो काफर, वहां अरफात में ज़ोहर असर, मुज़दलिफ़ा में मगरब और इशा इकट्ठी पढ़ी जाती। इसका क्या मतलब है, खानगढ़ में शरीयत और काबे में शरीयत और, यहां इकट्ठी पढ़ो तो कहते शिया, वहां पढ़ो तो वहां तो पढ़नी पड़ेगी, इसलिए कि बनाने वाला काबे का शिया है। अल्लाह कुरान में कहता है इब्राहिम हमारे शियों में से थे। बड़ा लुत्फ आता है वहां पे जब जो पहली बार हाजी किया होता है ना, जो बिल्कुल नया हाजी होता है, फ्रेश हाजी, वो जब वहां जाके नमाज ज़ोहर पढ़ के उठने लगता है तो पुराना हाजी, रेगुलर हाजी, वो उसका हाथ पकड़ के बिठा लेता है। वो कहता जी क्यों बिठाया, वो कहता कहाँ जा रहा है, उसने कहा ज़ोहर पढ़ ली, तो उसने कहा असर नहीं पढ़नी। वो घड़ी में टाइम देखता और टाइम देखता, हाजी साहब तबीयत ठीक है, असर इस टाइम पे, जी बिल्कुल इस टाइम पे। क्यों, उसने कहा यहाँ इकट्ठी पढ़ते हैं, शाम को मगरब के साथ ईशा भी पढ़नी पड़ेगी। वो पुराना हाजी जब ये बात कहता तो नया हाजी उसके काम में पूछते, हाजी साहब ये काम तो पाकिस्तान में शिया नहीं करते। उसका चुप हो जाए, यहाँ सब कुछ वही करना पड़ता है जो शिया करते, यहाँ हर चीज वही करनी पड़ती है जो शिया करते। यहाँ अलम चूमना गुनाह, वहां सारे पत्थर चूम के आते हैं। जिस पत्थर को बोसा देते हैं उसका नाम है हजर अस्वद। हजर कहते हैं पत्थर को, अस्वद कहते हैं काला, काला पत्थर। जाओ जाके हाजियों से पूछो, उस पत्थर को इज्जत किए बगैर कोई बंदा अपना हज मुकम्मल ही नहीं कर सकता। आज हमें बंदे कहते हैं खुद ही कपड़ा लाते हैं, अलम बना लेते हैं, खुद ही लकड़ी लाते हैं, ताजिया बना लेते हैं, खुद ही मेज लाते हैं, मिंबर बना लेते हैं। ये शिया अपने हाथ की बनी हुई चीजों को क्यों चूमते हैं? इन्हें नहीं पता ये लकड़ी है, इन्हें नहीं पता ये कपड़ा है, इन्हें नहीं पता ये लकड़ी है, इन्हें नहीं पता ये पत्थर कहाँ कहाँ से आए हुए चेहरे मेरे सामने बैठे बंदे हम पे एतराज करते हैं, लकड़ी भी अपनी है, कपड़ा भी अपना है, ये फिर भी क्यों चूमते हैं? जब काबे में जाते हो, अगर हजर अस्वद का बोसा नहीं ले सकते तो वहां पे खड़े उलमा कहते हैं अगर हजर अस्वद का हाथ नहीं पहुंचता तो अपने हाथ की हथेली को हजर अस्वद की जानब करो, फिर अपने हाथ को हजर अस्वद समझ कर चूमो। मेरा हाथ है मौलवी के गिरेबान पे, चूमा हाथ था, सवाब हजर अस्वद का कैसे हो गया? वो कहते चूमते हम हाथ हैं, शहर में हजर अस्वद होता है, चूमते हम ताजिया हैं, शहर में रोजा हुसैन।
जवाब में। यहाँ बंदे हम पे एतराज कर दे, थी मजलिस हो रही थी, मस्तूरात साथ बैठी थी, एतराज करने ना, ढूंढने एतराज। जी जुलूसों में औरतें साथ, मजलिसों में साथ। इस्लाम तो पर्दे का हुक्म देता, इस्लाम तो औरत को चार दीवारी में रहने का हुक्म देता। ये मजलिसों में क्यों बैठती हैं? आओ मैं तुम्हें जवाब दूं। ये जितनी बैठी है मजमे में, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी। जब तवाफ़े काबा करते हो, औरत किसी मुल्क की, बैठे हैं चले गए आप, मर्द किसी मुल्क। वहां भी बंदा गैरत करे, अल्लाह के घर के दरवाजे के सामने हाथ फैला, नहीं मेरे अल्लाह, एक दिन औरतें तवाफ करें, एक दिन मर्द तवाफ करें। लेकिन कहते जी वहां तो इबादत हो रही होती है, इबादत में तो होश ही नहीं होती। जिसने काबा बनाया वहां होश नहीं होती, तो जिसने काबा बचाया था। यहाँ मजलिस सुनने के लिए आ जाएंगे, मजलिस खत्म होगी, मजलिस के बाद कहें लंगर कर लो, नहीं जी लंगर नहीं करना। न्याज चख लें जी, नहीं जी न्याज नहीं चाहिए। मेरा एक सुन्नी दोस्त मेरे साथ मजलिसों पे जाता था और मैं अक्सर देखता था कि वो खाना नहीं खाता था, हमेशा बहाना करके बच जाता था, खा के आया हूँ, तबीयत साथ नहीं दे रही। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा यार मैंने महसूस किया तू खाना नहीं खाता। उसने कहा जी मुझे किसी बड़े ने बताया कि जो शियों के घर से लंगर करता है वो कभी ना कभी शिया जरूर हो जाता है। बात तो सच है, लंगर बोलता तो है। ये बात मैंने तो नहीं बनाई, बुजुर्गों ने बनाई थी, जिसका खाओ। मजलिस में बंदे न्याज नहीं लेते, कहते ये तबर्रुक, ये न्याज, ये इस्लाम में है ही नहीं। ऐसा है कि नहीं है? मैंने बड़ी सादा सादा बातें की हैं जी, सादा बातों से मैंने अज़ादारी का जवाब दिया है। जो जवाब हमें अज़ादारी के दिनों में बंदे पूछते हैं, सबका जवाब मैंने मुहर्रम में दे दिया। हज में हर चीज का जवाब। यहाँ बंदे तबर्रुक नहीं लेने देते, इस्लाम में है ही नहीं। ताज़ा ताज़ा हाजी हज कर गया, उसके घर जाओ, उससे जाके जरा पूछो हाजी साहब कोई हज के किस्से सुना, बड़े लंबे चौड़े सुनाएंगे, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, बस बच्चों ने मेहरबानी की, भेज दिया मुझे, बड़ी उनकी नवाजत, बाजी सब के लिए दुआएं की हैं। हजर अस्वद में बड़ा रोया जी, तवाफ बड़ा रो रो के किया जी, सफ़ा मरवा पे बड़ा लुत्फ आया जी, क्या कहने जी, बड़ा ही अल्लाह ने मज़ा करम कर दिया, बड़ा ही अल्लाह ने शर्फ बख्शा। पूरे वाक़े सुनने के बाद जब आप उठ के जाए, अच्छा हाजी साहब अल्लाह नहीं थोड़ी देर के लिए बैठ, हाजी साहब अंदर जाएंगे, 2 खजूरें, छोटी शीशी में पानी। फौरन हाजी साहब से आप कहिएगा हाजी साहब ये क्या है? ये खजूरें और पानी। नहीं हाजी साहब खजूरें तो यहां से भी मिल जाती है, पानी हमारे घर में। ओ ये वो नहीं है, ये मैं वहां से लेके आया हूं। कहां से लेके आए हैं? ये जी मैं तबर्रक लेके आया हूं। तुझे इस्माइल की एड़ियों से निकलने वाला पानी तबर्रक लग गया, हुसैन की सबील का पानी से। इसलिए अल्लाह ने हज मुहर्रम से पहले रखा है। जितने एतराज हज पे होने उन सब का जवाब, जो भी जवाब है वो अल्लाह दे देता सारे, ताकि हुसैन की अज़ादारी पे कोई सवाल उठे ही ना। वहां जाते हैं बंदे, वापस आके कहते हैं जी सिर्फ अल्लाह ही मदद करता है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं करता, सिर्फ या अल्लाह मदद। 6-7 सऊदी अरब कोई बच्चा मेहनत मजदूरी करने चले जाए ना, वापसी पे मुफ्ती बन जाता है, एक आध खानदान का बेड़ा गर्क कर देता है। मैं जी वहां रहा हूं ना, मैंने वहां को खत्म देखा है ना दुरूद देखा है, ऐसा है। मैं माशरे की बातें कर रहा हूँ, मैं कोई मुश्किल बात है तो मैं तुम्हारे माशरे की बातें कर रहा हूँ। तुम्हारे गांव का एक बच्चा सऊदी अरब चला जाए, वो 10 साल 5 साल रह के वापस आए, वापस आके उसके हालात देख लो।